दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धराशायी कर दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और सिराज आकाशदीप की गेंदबाजी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने आज विफल होते नजर आ रहे थे। जो रूट ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए शतक जरूर ठोका, लेकिन उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने जीत लिया था। टॉस की बाजी इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जीतकर पहला टेस्ट मैच भी इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया 5 विकेट से। और दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 336 रनों से मुकाबला एक तरफा जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने दोस्तों जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। वहीं दोस्तों शुभमन गिल ने 269 रन पहली पारी में जड़े और दूसरी पारी में भी 165 रन ठोककर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। आज दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जादू बिखेरा कि इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी की है जिसको देखकर आपके पैरों के तरह से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली व कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को सलाम किया। टॉस उछाला गया। टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई थी कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज स्टार्टिंग में विफल होते नजर आ रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए, जिन्होंने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक दो बहुत ही बड़े झटके एक ही ओवर में दे दिए। पहले तो दोस्तों उन्होंने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी का जादू दिखाया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैक क्रॉली को ऋषभ पंत के हाथों आउट कराया और उसके बाद मैदान पर वैन डकेट को भी आउट करा दिया। जैक क्रॉली और वैन डकेट दोनों ही खिलाड़ियों का विकेट नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में चटका दिया और नीतीश कुमार रेड्डी की दोस्तों ऐसी गेंदबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ओली पोप और जो रूट, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला
मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को 2 बड़े झटके दे दिए थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर जो रूट और ओली पोप की जोड़ी मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप मैदान पर पवेलियन का रास्ता देख गए और क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए आए। मैदान पर हैरी ब्रूक जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपना कीमती विकेट रविंद्र जडेजा को दे बैठे। रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 4 सफलताएं मिल चुकी थी दोस्तों, वैन डकेट, जैकब वेथल और दोस्तों जैक क्रॉली, और उसके बाद मैदान पर ओली पोप और हैरी ब्रूक। मैदान पर बेन स्टोक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो रूट का साथ निभाने के लिए, जो रूट मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर वैन स्टोक ने भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वैन स्टोक मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर उन्होंने दोस्तों जो रूट का बखूबी साथ निभाया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए दोस्तों रोक रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जो रूट ने धीरे धीरे एक दो रन करके दोस्तों मैदान पर उन्होंने अपने शतक के नजदीक पहुंच गए और 99 रन स्कोर बोर्ड पर ठोंक दिए। वहीं 38 रन बेन स्टोक भी मैदान पर मार चुके थे और दोनों खिलाड़ी नॉट आउट थे। पहले दिन के मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने नॉट आउट शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों परेशान खूब किया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को विकेट नहीं मिल पाए। उसके बाद दोस्तों जब दूसरे दिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी से 107 पर दोस्तों जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया और क्लीन बोल्ड मार दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जेमी स्मिथ, जो कि टिकने की कोशिश कर रहे थे, 17 रन बनाकर आउट हो गए। जेमी स्मिथ के बाद दोस्तों मैदान पर हैरी ब्रूक का साथ निभाने के लिए क्रिस वोक्स आए, जो कि 11 रनों का योगदान दे सके। क्रिस वोक्स के बाद दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर और जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी 2 और 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 310 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल ने एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर गिल स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का चलकर अपना खाता खोला और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरे ओवर में दोस्तों जायसवाल ने 2 चौके दोस्तों शोएब बशीर की गेंद पर ठोक दिए, वहीं छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए, जिनकी पहली गेंद पर चौका केएल राहुल ने ठोक दिया, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने एसएसवी जायसवाल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। केएल राहुल और एसएसवी जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। एसएसवी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। अंगद की तरह एसएसवी जायसवाल ने पैर जमा लिया था और मैदान पर खड़े खड़े चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर 7वें ओवर में दोस्तों उन्होंने क्रिस वोक्स की 7वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का एसएसवी जायसवाल ने ठोक दिया। 8वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने पहली गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने,
चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं लिया। चौथी गेंद पर एक भी रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के चल रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर किया। इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बौखला रहे थे दूसरा टेस्ट मुकाबला हारने के बाद कि तीसरा टेस्ट मैच हर हालत में जीत लेंगे, लेकिन उनका सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, मैदान पर 17वें ओवर में जायसवाल ने 1 चौका जड़ा। पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। ओवर समाप्त हुआ। 18वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने जायसवाल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में केएल राहुल क्लीन बोल्ड हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नायर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नायर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। करुण नायर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। देखते देखते दोस्तों, यशस्वी जायसवाल अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 24वें ओवर में करुण नायर ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 25वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। करुण नायर और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी और एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए और देखते देखते यशस्वी जायसवाल ने 150 रन ठोक दिए स्कोर बोर्ड पर, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका करुण नायर के रूप में लग गया। करुण नायर मैदान पर दोस्तों 38 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर दोस्तों 42वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी ठोक दिया, लेकिन 48वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक बनाने के बाद आउट हो गए। 207 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। शोएब बशीर गेंदबाजी करने के
लिया है। उनके 53वें ओवर में 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोके। 55वें ओवर में दोस्तों शुभमन गिल ने 1 चौका 1 छक्का क्रिस वोक्स की गेंद पर ठोक दिया। वहीं 66वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके जड़े और 68वें ओवर में ऋषभ पंत ने 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों 69वें ओवर में ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा, चौथी और पांचवी छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 70वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने आगे बढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद दोस्तों बल्ले के कोर पर लगी और पीछे फील्डर ने कैच आउट कर दिया शोएब बशीर की गेंद पर। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा एक ऐसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 72वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 73वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगा दिया। वहीं 75वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 76वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा ने 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को दी जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर ऋषभ पंत ने दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। ऋषभ पंत की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दी। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे, परेशान थे कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों रविंद्र जडेजा जब 54 रन बनाकर आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों आज नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही सभी का दिल जीता। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर दोस्तों 83वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। 84 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, 50वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और 86वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर वाशिंगटन सुंदर पल्ला मैदान पर जमकर चलाने लगे, लेकिन उनका साथ निभा रहे खतरनाक गेंदबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह मैदान पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के बाद दोस्तों आकाशदीप ने 3 रन बनाए, सिराज 17 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दोस्तों भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 542 रनों से बढ़त हासिल कर ली पहली इनिंग में। आखिरकार आप सभी को क्या लगता है कि दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर दें। अगर आप भी भारत के हैं तो जय हिंद जय भारत लिखें।